मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मैरिज। तो हमारा पहला करंट अफेयर है। मोबाइल ऐप जो एनसीसी कैडेट विद्यार्थियों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण का संचालन करने में सहायता करेगा। डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप जो डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप है, जो एनसीसी कैडेट विद्यार्थियों के लिए देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण का संचालन करने में सहायता करेगा। नेक्स्ट इज रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जीवन बीमा योजना जो भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भारत भर में फैले छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले 10,000 से अधिक कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करेगी। वह कौन सा? छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। क्या है उस योजना का नाम? छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, और LIC जीवन बीमा योजना जो भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भारत भर में फैले छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले 10,000 से अधिक कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करेगी। भारत के इस पावर एक्सचेंज को ग्रीन टर्म अहेड बाजार शुरू करने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी मिली है। किसको? IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अंतरराष्ट्रीय। भारत के इस पावर एक्सचेंज को ग्रीन टर्म अहेड बाजार शुरू करने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी मिली है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और यह एशियाई देश इस क्षेत्र में नदी के डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं। कौन कौन से देश है वह? किसके संरक्षण के लिए? डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। और भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। उड़ान उड़े देश का हर नागरिक योजना के चौथे दौर के तहत स्वीकृत नए मार्गों की संख्या कितनी हुई है? 766 कुल मार्ग हो चुके हैं और अभी वर्तमान में हुई है 78। नीति आयोग ने 27 अगस्त 2020 को डैश के भारत घटक का शुभारंभ किया, जिसमें भारत में कार्बन विहीन परिवहन के लिए एक बहुहितधारक संवाद मंच स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, यानी नेशनल डिटरमिनेंट्स कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। नीति आयोग ने 27 अगस्त 2020 को भारत घटक का शुभारंभ किया है, यानी किसका? NDC और TIA का, जिसमें भारत में कार्बन विहीन परिवहन के लिए एक बहुहितधारक संवाद मंच स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पूर्वोत्तर राज्य के कृषि उत्पादों का बाहरी क्षेत्र में विपणन की सुविधा निर्माण करने के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नई योजना कौन सी है? कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान कोलकाता से आइजोल तक है। कौन सी योजना शुरू की गई है? पहली ये है कृषि उड़ान योजना, और इसके तहत पहली उड़ान जो है कोलकाता से आइजोल तक तय की गई है। भारत और इन देशों के कार्बन विहीन परिवहन के व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, यह NDC TIA का उद्देश्य है। कौन कौन सा? वियतनाम और चीन और भारत। द नेक्स्ट इज पहले व्यक्ति जिन्होंने 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित की है, जेफ बेसोस, अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यानी जेफ बेसोस जो हैं वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित की है, और ये किसके कार्यकारी अधिकारी हैं? जेफ बेसोस, अमेजन के। सबसे कम उम्र का लेखक जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता, वह कौन है? मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड। ये नीदरलैंड का 29 वर्षीय युवक है। इनका जो उपन्यास है यानी नॉवल है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्या नाम है इनका? जो सबसे कम उम्र का लेखक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2020 का पुरस्कार जीता है, वह मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड, जो नीदरलैंड के हैं और 29 वर्षीय हैं, और उनकी जो बुक का नाम है वह है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग।
द नेक्स्ट इज पहले भारतीय खिलाड़ी जो कैरिबियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में खेले, प्रवीण तांबे लेग स्पिनर। पहले भारतीय खिलाड़ी जो कैरिबियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में खेले हैं, कौन है? प्रवीण तांबे जो लेग स्पिनर है। पहला गेंदबाज जिसने T20 क्रिकेट में 459 मुकाबले में 500 विकेट लिए, कौन है? ड्वेन ब्रावो जो वेस्ट इंडीज के हैं। कौन है? ड्वेन ब्रावो जो वेस्ट इंडीज के हैं, पहले गेंदबाज जिसने T20 क्रिकेट में 459 मुकाबले में 500 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट इज केरल राज्य के मत्स्य विभाग की पहली पूर्ण रूप से सुसज्जित समुद्री रुग्णयान यानी एम्बुलेंस कौन सी है? प्रतीक्षा जो विजिंजाम बंदरगाह में तैनात है। केरल सरकार के मत्स्य विभाग की पहली पूर्ण रूप से सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस कौन सी है? प्रतीक्षा। छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन तैयारी, प्रशिक्षण और सलाह की सुविधा प्रदान करने के लिए इस राज्य सरकार के रोजगार विभाग और M3M फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन से? हरियाणा ने। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश सरकार की नई योजना जो 30 लाख लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 1 नवंबर को लागू होगी, वो कौन सी है? YSSAR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना। कौन सी है? संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना जो 30 लाख लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 1 सितंबर से लागू होगी। कहाँ की योजना है ये? आंध्र प्रदेश। ओडिशा सरकार द्वारा दिया गया वर्ष 2019 के बीजू पटनायक खेल पुरस्कार के विजेता कौन है? जयंती बेहिरा जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ओडिशा सरकार द्वारा दिया गया वर्ष 2019 के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जयंती बेहिरा दिव्यांग खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में ग्रेटर मुंबई नगर निगम को छोड़कर 8 नगर निगमों और 7 नगर पालिकाओं के लिए अलग से डैश स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्या? स्लम पुनर्वास प्राधिकरण। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई नगर क्षेत्र में ग्रेटर मुंबई नगर निगम को छोड़कर 8 नगर निगमों और 7 नगर पालिकाओं के लिए अलग से सम पुनर्वास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।